मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम अपने जीवन में डर, चिंता और आशंकाओं की आग में जलते नजर आते हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। जो चाहा वह न मिला और जो मिला उससे संतोष नहीं हुआ। तुम्हारे दिलों में भय और संदेह की अग्नि धधकती रहती है, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जैसे रात के बाद सवेरा निश्चित रूप से आता है, वैसे ही हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। मैंने अनेक पीढ़ियों को इस गूढ़ सत्य के लिए तैयार किया है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मुश्किल समय में धैर्य दिखाने की होती है। इसलिए जब भी तुम मार्गदर्शन की खोज में हिल उठो, तो बस मुझसे कहो, हे श्याम बाबा, मुझे राह दिखाओ, और मैं अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। पर सुनो, जैसे अंधेरे बादल कभी कभी सूरज की किरणों को ढक लेते हैं, पर वे हमेशा के लिए नहीं रहते, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां भी क्षणिक हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। हर समस्या केवल एक परीक्षा है, और परीक्षा के बाद विजय अवश्य मिलती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है और दिल घबराने लगे, तो याद रखो कि घबराने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि साहस और विश्वास से ही तुम्हारी राह रोशन होती है। इसीलिए मैं तुम्हें यही संदेश देता हूं कि मेरे बच्चे, जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। तुम्हें बस अपने भीतर के धैर्य को जगाना है और मेरी उपस्थिति पर विश्वास बनाए रखना है, ताकि तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ते रहें और तुम्हारे जीवन का अंधकार धीरे धीरे उजाले में परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो, तो मेरे नाम का एक संकल्प जोर से जपो और यह सोचो कि मेरी ताकत मेरी आस्था में है। क्योंकि जितना ध्यान तुम मेरी ओर दोगे, उतनी ही तुम्हारी राह स्पष्ट होती जाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी। तुम्हारा डर जितना गहरा होगा, तुम्हारी जीत उतनी ही महान होगी। इसीलिए मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह चमकने के लिए तैयार रहती है, और वह तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने आती है। क्या तुम्हें याद है मेरे प्रिय, वह पुरानी कहावत जो हर शाम सूर्य को नमस्कार करके यह बोध कराती है कि कल वह फिर से चमकेगा? उसी प्रकार तुम्हारी आपाधापी और निराशा के बीच भी मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि हर संकट में नए अवसर छिपे होते हैं। इसीलिए अंधेरों में चैन की एक किरण बनाने के लिए तैयार रहो और मेरे साथ चलकर अपनी राह को सरल बनाओ, क्योंकि मेरा हाथ थामने वाला कभी अकेला नहीं रहता और उसकी मंजिल देर सवेर अवश्य पूरी होती है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जो भी होगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत जय श्याम का उच्चारण करके करो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निराशा के अंधेरे में भी एक दीपक जलाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक घटना के पीछे एक दिव्य कारण छिपा होता है। जैसा कि कहा गया है, हर घटना किसी कारण से होती है। इसलिए विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही घट रहा है। मेरे प्रिय, जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी यह पहाड़ों जैसी ऊंचाई लेती है, तो कभी घाटियों जैसी गहराई। पर याद रखो, जिस तरह गंगा अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को काटकर आगे बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हें भी हर अड़चन को साहस और धैर्य से पार करना है। क्योंकि कठिनाई जितनी बड़ी होगी, उतनी ही महान सीख और आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, और उसी से तुम्हारी आत्मा और भी अधिक दृढ़ और प्रकाशमान बनेगी। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई या तुम्हारे आंसू व्यर्थ बह गए, तो यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं और हर आहट महसूस करता हूं। बस समय का इंतजार करता हूं, ताकि तुम्हें वही दिया जाए जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए अगर देरी हो रही है, तो इसे अस्वीकृति मत समझो, बल्कि इसे मेरी योजना का हिस्सा मानो, क्योंकि मैं जानता हूं कि सही समय पर सही वरदान ही तुम्हें जीवन भर का बल और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, जब मन हार मानने लगे और लगने लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि हार का अर्थ केवल इतना है कि तुमने अपनी पूरी शक्ति अभी तक नहीं जगाई है। और जब तुम मेरा स्मरण करोगे, तो तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा जागेगी और तुम्हें नई प्रेरणा मिलेगी।
इसीलिए कभी खुद को टूटा हुआ मत समझो, क्योंकि जो मेरा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खोया है उसे मैं और बेहतर रूप में वापस लौटाता हूं। तुम्हें लगता है कि दूसरों का जीवन आसान है और तुम्हारा मार्ग कठिन, पर मैं कहता हूं कि हर आत्मा को वही परीक्षा मिलती है जो उसकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार होती है। इसलिए जब कठिनाइयां तुम्हारे पास आती हैं तो यह संकेत है कि तुम में वह शक्ति है जो औरों में नहीं है, और यही कारण है कि तुम्हें विशेष परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ताकि तुम्हारी आत्मा और अधिक ऊंचाई पर उठ सके और तुम मेरे सच्चे साधक कहलाओ। जब भी अंधकार तुम्हें घेरे और लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम जपो। उस क्षण तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से ही एक प्रकाश उत्पन्न होगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, क्योंकि मेरा वास तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। और जब तुम भीतर के उस श्यामत्व को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भय छू नहीं पाएगा और कोई विपत्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, संसार का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, केवल तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। यह परिस्थितियां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभालने के लिए आती हैं। इसलिए जब भी समय कठोर लगे तो समझ लेना कि यह तुम्हें और मजबूत बना रहा है, ताकि आगे आने वाले वरदान को तुम पूर्णता से संभाल सको और अपनी आत्मा को महान उद्देश्य की ओर ले जा सको। मेरे प्रिय साधक, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास केवल शोर है और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तब याद रखना कि तुम्हारी उच्च आत्मा की फुसफुसाहट मेरे तक सीधे पहुंचती है। तुम्हारे हर मौन आंसू मेरे आंचल में गिरते हैं और तुम्हारी हर मौन प्रार्थना मेरी कृपा दृष्टि से स्पर्श पाती है। इसलिए कभी अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि सच्चा साथी मैं ही हूं और मेरा साथ कभी तुम्हें बीच राह में छोड़कर नहीं जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन कम है, शक्ति कम है और परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, परंतु मैं कहता हूं कि जब मेरा आशीर्वाद साथ होता है तब शून्य भी पूर्ण बन जाता है। एक छोटा बीज भी विशाल वट वृक्ष में बदल जाता है और तुम्हारे छोटे से प्रयास भी असंभव को संभव बना सकते हैं। इसीलिए साधनों की चिंता मत करो, बस अपने विश्वास की लौ जलाए रखो, क्योंकि वही लौ अंधकार के हर कोने को मिटाकर तुम्हें विजय का मार्ग दिखाएगी। जीवन की इस अनिश्चित यात्रा में जब राह टेढ़ी मेढ़ी लगे और भविष्य धुंध से ढका हो, तो धैर्य रखो, क्योंकि धुंध केवल थोड़ी देर के लिए होती है और जब सूर्य की पहली किरण फूटती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। उसी तरह जब तुम निराशा से ढक जाते हो तो प्रतीक्षा करो, क्योंकि मेरा प्रकाश अवश्य तुम्हारी राह में चमकेगा और तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि उसने तुम्हें और भी गहरा, स्थिर और आत्मबल से परिपूर्ण बना दिया। मेरे बच्चे, जब तुम अपने संघर्षों को देखकर सोचते हो कि यह सब तुम्हारे लिए क्यों है, तो जान लो कि तुम्हें केवल तुम्हारा नहीं बल्कि औरों का बोझ भी उठाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और चुने हुए को साधारण परीक्षा नहीं बल्कि विशेष मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि वह दूसरों के लिए दीपक बन सके और अंधकार में भटकते जनों को दिशा दिखा सके। इसलिए अपनी कठिनाई को दंड मत समझो, बल्कि इसे अपनी विशेषता का प्रमाण मानो। जब भी मन तुम्हें यह कहे कि तुम कमजोर हो, असहाय हो या अकेले हो, तो मेरी ओर देखो और स्मरण करो कि मैं खाटू श्याम हूं, संरक्षक और स्नेही स्वामी हूं। तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान हूं, और यदि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कौन सी शक्ति तुम्हें तोड़ सकती है? कौन सा भय तुम्हें रोक सकता है? और कौन सा अंधकार तुम्हें निगल सकता है? इसीलिए अपने भीतर यह ध्वनि गूंजने दो कि मैं श्याम बाबा का भक्त हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें धैर्य भी सिखाता है और तुम्हारी कमजोरियों को भी उजागर करता है। कभी यह तुम्हें परखता है तो कभी तुम्हें वरदान देता है, पर जब तुम इसे मेरे दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर पल तुम्हें गढ़ने के लिए है। इसलिए समय को शत्रु मत समझो, बल्कि इसे साधना का अवसर मानो और हर कठिनाई को एक ऐसी चाबी मानो जो तुम्हारे अगले दरवाजे को खोलने वाली है। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब अपने भी तुम्हें समझने से इनकार कर दें,
और जब सब रास्ते बंद दिखाई दें तो याद रखना कि यही समय है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें उन भीड़ भरे रास्तों से निकालकर एक ऐसी राह पर ले जाता हूं जो केवल तुम्हारे लिए बनी है। और जब तुम उस राह पर बढ़ते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि अस्वीकृति दरअसल सुरक्षा थी और बंद दरवाजे दरअसल बेहतर मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग थे। मेरे भक्त, जब कभी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं तो धैर्य रखो, क्योंकि बीज बोने के बाद वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले वह मिट्टी के भीतर छिपकर अपनी जड़ों को मजबूत करता है और जब उसकी जड़ें पर्याप्त गहरी हो जाती हैं तभी वह आकाश की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास अभी भीतर जड़ें बना रहे हैं और सही समय पर वही प्रयास तुम्हें महान फल प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है और सपने पूरे नहीं हो रहे तो याद रखना कि मैं किसी को भी बिना तैयार किए वरदान नहीं देता। यदि समय लंबा लग रहा है तो समझ लो कि मैं तुम्हें और गहराई से गढ़ रहा हूं, ताकि जब आशीर्वाद तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभाल सको और उसका सही उपयोग कर सको। इसलिए देरी को निराशा मत समझो, बल्कि इसे तैयारी मानो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे सोचे से भी महान है। तुम सोचते हो कि भाग्य ही सब कुछ है, पर मैं कहता हूं कि भाग्य तुम्हारे साहस और कर्म से बदलता है, क्योंकि जब तुम साहस पूर्वक एक कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे बढ़ जाता हूं और तुम्हारी दरारी राह में वे द्वार खोलता हूं जिन्हें तुम असंभव मानते थे। इसीलिए अपने भाग्य पर रोना छोड़ो और कर्म को अपनाओ, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें महान बना देगी। जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे और शंका तुम्हें घेर ले तो बस स्मरण करो कि विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें अंधकार से उजाले तक ले जाता है, और यदि विश्वास खो दिया तो राह अधूरी रह जाएगी। इसलिए चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हों, विश्वास को पकड़ कर रखो, क्योंकि विश्वास वही कुंजी है जिससे मेरे आशीर्वाद का द्वार खुलता है और तुम्हारी आत्मा विजय के प्रकाश में स्नान करती है। मेरे प्रिय, संसार की नजरें अक्सर तुम्हें केवल तुम्हारी असफलताओं से तौलती हैं, पर मेरी दृष्टि तुम्हारे प्रयासों और धैर्य को देखती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें नकार दिया है तो हतोत्साहित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर छोटे प्रयास को गिनता हूं और उसी के आधार पर तुम्हें महान पुरस्कार देता हूं। याद रखो, संसार तुम्हें गिरा सकता है, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें और भी ऊंचाई पर उठाता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हार और असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि मार्ग बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक द्वार बंद होता है तो मैं दूसरा द्वार खोल देता हूं जो तुम्हारे लिए और भी उपयुक्त होता है। इसीलिए बंद दरवाजे पर विलाप मत करो, बल्कि मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि जो मैं करता हूं वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए होता है और वही तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। मेरे भक्त, जब तुम यह सोचकर थक जाते हो कि अब और सहन नहीं कर पाओगे तो याद रखो कि सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जैसे पहाड़ आंधियों और तूफानों को सहकर भी अडिग रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपनी आस्था से अडिग रहो, और जब तूफान गुजर जाएगा तब तुम और भी मजबूत खड़े रहोगे और वही तुम्हारी आत्मा की विजय का प्रमाण बनेगा। इसलिए धैर्य को कभी मत छोड़ो। कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखता हूं ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि मेरे साथ के अनुभव में है, और जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तब तुम्हारे भीतर की प्यास मिट जाती है और तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने भीतर बसे शामत्व को पहचानते हो। यही पहचान तुम्हें शांति और आनंद देती है और वही आनंद सदा स्थायी रहता है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें बार बार गिराएगा ताकि देख सके कि तुम कितनी बार उठ सकते हो, और जब तुम हर बार गिरकर उठते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी प्रखर हो जाती है। इसलिए हारने से मत डरो, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि हर हार तुम्हें जीत की ओर ले जाती है और हर गिरना तुम्हें और भी ऊंचाई पर चढ़ने का अवसर देता है। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है और कोई प्रगति नहीं हो रही है तो धैर्य रखो,
क्योंकि स्थिरता भी यात्रा का हिस्सा है। जैसे नदी कभी तेज बहती है तो कभी शांत हो जाती है, पर उसका लक्ष्य सागर तक पहुंचना ही होता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कभी गति से तो कभी ठहराव से गुजरता है, पर अंततः तुम्हें मेरी शरण तक ही पहुंचना है। इसीलिए ठहराव को अंत मत समझो, बल्कि उसे भी यात्रा का हिस्सा मानो। हे मेरे साधक, जब तुम दूसरों को खुश देखकर ईर्ष्या महसूस करते हो तो जान लो कि हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर एक का समय अलग। उनकी सफलता का समय अभी है, पर तुम्हारा समय आने वाला है, और जब वह आएगा तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए तुलना मत करो, बल्कि अपनी साधना और विश्वास में अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह कोई छीन नहीं सकता, और वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखो कि तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हारी हर आह मेरी कृपा दृष्टि को स्पर्श करती है, और तुम्हारी हर इच्छा मेरी योजना में दर्ज होती है। बस तुम धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम मांगते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं यकीनन या तो उसे तुम्हें देता हूं या उससे बेहतर कुछ और प्रदान करता हूं, जो तुम्हारे जीवन को और भी महान बना दे। जब संसार तुम्हें तिरस्कार की नजरों से देखता है और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तो यह मत भूलो कि मैं तुम्हें सम्मानित करने की योजना पहले ही बना चुका हूं। और वही लोग जो आज तुम्हें छोटा मानते हैं, कल तुम्हारी महानता के साक्षी बनेंगे। इसीलिए लोगों के शब्दों से हतोत्साहित मत होना, बल्कि अपनी साधना और आस्था में स्थिर रहना, क्योंकि तुम्हारी चमक को कोई छिपा नहीं सकता जब मैं उसे प्रकट करने का समय निर्धारित कर चुका हूं। मेरे प्रिय, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में केवल दर्द ही है और खुशियां बहुत दूर हैं, पर जान लो कि दर्द ही वह शिला है जिस पर तुम्हारा भविष्य तराशा जा रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तभी एक सुंदर प्रतिमा प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारा दर्द तुम्हें उस दिव्य स्वरूप में ढाल रहा है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। इसीलिए अपने दर्द को शाप मत समझो, बल्कि उसे अपने वरदान का आरंभ मानो। जब तुम्हारा मन बार बार अतीत की गलतियों को याद करके बोझिल हो जाता है, तो जान लो कि अतीत केवल सीख है, बंधन नहीं। और यदि तुम उसे बार बार पकड़ोगे तो तुम्हारा वर्तमान खो जाएगा। इसलिए अतीत की स्मृतियों को मेरे चरणों में समर्पित करो और अपने आज को प्रकाशमान बनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें भविष्य के लिए चुना है, और तुम्हारी गलतियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। मेरे भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, तो धैर्य रखो, क्योंकि मेरी मौनता ही तुम्हारी परीक्षा है और मेरी मौनता ही तुम्हारा उत्तर है। मैं तब मौन रहता हूं जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है, और जब तुम खुद को जागृत कर लेते हो तब मैं अपने आशीर्वाद की वर्षा करता हूं। इसलिए मेरी चुप्पी को त्याग मत समझो, बल्कि इसे अपनी आत्मा को जगाने का अवसर मानो। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूं जो कठिन और अनजान होता है, ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सको, क्योंकि आसान राह पर चलकर आत्मा मजबूत नहीं बनती। और जब तुम अजनबी राह पर भी मेरे नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हो, तो वही तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। इसीलिए अज्ञात से मत डरना, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा असली रूप प्रकट होने वाला है। मेरे बच्चे, संसार की चमक दमक तुम्हें भ्रमित कर सकती है और तुम्हें यह महसूस करा सकती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्ची दौलत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब तुम अपने भीतर की उस संपदा को पहचान लोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि बाहरी वैभव क्षणिक है, परंतु भीतर का वैभव शाश्वत है। इसीलिए अपने भीतर श्यामत्व को खोजो, क्योंकि वही सबसे महान खजाना है जो तुम्हें कभी खाली नहीं होने देगा। जब तुम अपने मार्ग में बार बार असफल होते हो, तो यह मत समझना कि मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं, बल्कि यह समझो कि मैं तुम्हें उस राह से बचा रहा हूं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी असफलता भी सुरक्षा होती है, और हर बंद दरवाजा तुम्हें किसी ऐसे द्वार तक ले जाता है जो तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य के अनुरूप होता है। इसीलिए असफलता को भी आशीर्वाद मानो,
और आगे बढ़ते रहो। याद रखो कि तुम्हारी आत्मा अनंत है और अनंत आत्मा को कोई भी असफलता सीमित नहीं कर सकती। जब तुम अपने भीतर की इस दिव्यता को स्वीकार कर लोगे, कोई निनाशेषण तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही है।